हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आज आप सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लेकर आया हूं। जी हाँ, ये है हमारा पार्ट 2 टेंस से रिलेटेड। पार्ट 1 मैंने आपके लिए अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था, टेंस की डेफिनेशन बताई थी, टेंस वर्ड कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से आया और उसका क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था टेंस 3 टाइप के होते हैं और उनकी 4 सब कैटेगरी होती है। तो आज की वीडियो में हम पहला पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी डिटेल में होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा डीप भी है, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स पर बात की जाती है, लेकिन आपको सिर्फ बताया जाता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो जाता है, जबकि ये तो बिल्कुल शुरुआत है। अगर मैं बात करूं अब सॉरी, अगर हम बात करें कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अगर हम बात करें जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, तो आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनाइट पार्ट 1 लेके आया हूं, क्योंकि मुझे आपको बहुत जल्दी में कुछ भी नहीं कराना है। डिटेल में करेंगे, आराम से करेंगे और इतना करेंगे कि आपको समझ में आए और आपको मजा भी आए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने हेडिंग लिखी है, इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाय आकाश चौधरी। तो याद रखिए, मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं और अगर आप इसको बहुत डिटेल में समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आपका जो टेंस से रिलेटेड डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब हम बात करें, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों एक ही बात है। अब यहां पर मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझते हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, कैसे? जो हैबिचुअल हो यानी कि आदतन हो, जनरल ट्रूथ यानी कि सामान्य सच हो, रिपीटेड एक्शन यानी कि बार बार होने वाले एक्शंस हो, और थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि हमेशा सच होती हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैंने आपके सामने पहचान लिखी है, जो बेसिक पहचान है इसकी। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ताहू आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी माताजी खाना पकाती हैं। तो ता है, ती है, ते है या ताहू, ये शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दें तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। चलिए, अब यहां पर मैंने रूल लिखा है असर्टिव का। असर्टिव क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस S या ES में से कोई एक। अब आप कहेंगे, तो याद रखिएगा, तो V1 आएगी या V5 आएगी। अब आप कहेंगे V1 तो हमें पता है, लेकिन ये V5 क्या है? तो देखिए, V1 में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है V5। अब कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने कहा प्ले, तो ये हमारी है V1, लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ दूं S, प्लेज, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? V5। गो, V1, लेकिन अगर मैं कहूं गोज सॉरी, आगे देखते हैं। अगर मैंने कहा गोज, तो ये हमारी बन जाएगी V5। क्या बन जाएगी? V5। अब देखिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आती है या V1 प्लस ऐसे ES आती है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ताहे आ गया। अब देखिए, हमने कहा ही राइट्स, तो राइट्स क्यों लिखा मैंने यहां पर, राइट क्यों नहीं लिखा? ये आपकी V5 बन गई, लेकिन क्यों आई ये हम जानते हैं। देखिए, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। देखिए,
ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप V1 प्लस एस या ES लगाते हैं, यानी कि V5 लगाते हैं। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब आप वहां पे V1 लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ही था तो हमने V5 राइट्स का यूज किया, V1 प्लस एस या ES। लेकिन अगर यहाँ पे होता आई राइट अ लेटर, नॉट राइट्स। आई समझ में बात? चलिए अब हम नेगेटिव रूल की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे मैंने आपके सामने एक गलती आपको दिखाने के लिए लिखी है ताकि आप ऐसी गलती ना करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डू और डज दोनों आते हैं, ठीक है ना। डू डज में से कोई एक आएगा, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो एस या ES है ये यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर सिंपल और सिंपल रहेगी V1। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे V1 क्यों हुआ? क्योंकि डू डज हमने पहले यूज कर लिया। अब देखिए डू का यूज कहाँ होगा? डज का। ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए ही डज नॉट राइट अ लेटर, अब ही था तो ही के साथ हमने लगाया डज नॉट और उसके बाद हमने यूज की V1। याद रखिएगा V1 एस सिर्फ अफर्मेटिव में होगी, यानी कि असर्टिव में होगी। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में आप सिंपल V1 का यूज करेंगे। और सिंपल अगर मैं बात करूं पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें V1 एस या ES आ जाएगा। चलिए इंटेरोगेटिव रूल के बारे में बात करते हैं। डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब देखिए एक एग्जांपल, यहां पे देखिए मैंने आपके लिए गलती लिख रखी है, आपको ठीक करना है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? लेकिन यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि आपको गलती पकड़नी है और आपको सीखना है। तो यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब एक इंटेरोगेटिव होता है, एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव होगा लेकिन उसमें नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सेम डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा इंटेरोगेटिव में नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा थर्ड नंबर पे है। तो याद रखिएगा जैसे मैंने कहा डज ही नोट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क और 1 2 3 थर्ड नंबर पर हमने लगा दिया नोट। आगे देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? जिसमें WH वर्ड रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब आप क्या होते हैं? WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज आप इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो देखिए WH वर्ड डू डज, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल देते हैं। व्हाई डज ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता है? अब एक क्वेश्चन आता है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव को पहचानते कैसे हैं? इंटेरोगेटिव जिसमें आपको जवाब हाँ या ना में देना होता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप जिम जाते हैं? यस या नो। लेकिन अगर मैं कहूं आप खाना क्यों खाते हैं, तो क्या आप इसका जवाब हाँ या ना में दे पाएंगे? नहीं। तो आप अगर हम बात करें हाँ या ना में जो जवाब होगा इंटेरोगेटिव, और जिसमें एक सेंटेंस देना पड़े वो क्या होगा? डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि WH फैमिली। आगे हम बढ़ते हैं, नोट करके मैंने यहाँ पे बातें लिखी है। नोट नंबर 1 फॉर पॉजिटिव। अब देखिए आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करेंगे V1 का, सिंपल V1 का। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 SAES, जो मैं आपको पीछे बता कर आया हूं। अब नोट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अब ध्यान से देखिए आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस V1, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस V1। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अक्सर स्टूडेंट कहां पर कंफ्यूज होते हैं कि S कहां पर लगाएं और ES कैसे हम पता करें कि कौन सी वर्ब में S लगेगा या कौन सी वर्ब में ES लगेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, देखिए रिमेंबर द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर एडिंग S और ES टू द बेस वर्ब। जो हमारी बेस वर्ब होती है उसमें S
या ईएस हम कब लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, इफ द बेस वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट सिंपली ऐड एस। अगर कोई भी वर्ब आपकी कॉन्सोनेंट से ये खत्म हो रही है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे शी प्लेज द पियानो, अब देखो प्लेज PLAYS, तो यहाँ पे प्ले में वाई आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ये बना प्लेज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, लेटर्स हमारे 26 होते हैं, जिनमें से 5 वोवल होते हैं, AEIOU, और बाकी सभी जो बचे हुए होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स पिज्जा। अब देखिए EAT, तो ये टी जो था वो आपका एक कॉन्सोनेंट था, और कॉन्सोनेंट था तो हमने इसमें सिंपल क्या ऐड कर दिया, एस कर दिया, तो ये हमारी बन गई V5, यानी कि V1 प्लस एस हमने इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट, इफ द बेस वर्ब एंड्स इन। अब जब बेस वर्ब आपकी एंड्स होगी इनमें से किसी लेटर के साथ, या तो सिंगल एस हो, या डबल एस हो, या SH हो, या CH हो, या X हो, या O हो। तो याद रखिएगा डबल एस, SH, CH, X, O और सिंपल एस, अगर ये बाद में है तो हम उनमें ऐड करते हैं ES, क्या लगा देंगे, ES। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी पासिस द एग्जाम। अब पासिस देखिए PASS, डबल एस आया तो हमने इसमें सिंपली ऐड कर दिया ES, पासिस। हमने कहा ही वॉशेज द डिशेज, अब हमने कहा वॉश, तो लास्ट में आया SH, हमने इसमें जोड़ दिया ES क्योंकि SH आ रहा था। नेक्स्ट, ही फिक्सेस द कार। अब फिक्सेस में क्या होगा, फिक्सेस FIX, फिक्स हुआ, अब X लास्ट में आया तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे, ES, तो वो बन जाएगा फिक्सेस। अब आगे देखिए, शी गोज टू द ऑफिस, अब हमने कहा गो, तो लास्ट में O आया तो हम इसमें भी ऐड कर देंगे गोज, ES लगा देंगे। तो ये रूल था S का और ES का। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3, इफ द बेस वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। याद रखिएगा कॉन्सोनेंट के बाद यदि आपको y दिख रहा है लास्ट में, तो वहां पर हम y को IES में, y हटाएंगे और IES लगा देंगे। जैसे ही ट्राइज हिज बेस्ट, तो TRY, y था, उससे पहले R एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, TRIES लगा दिया, y को हटाकर IES जोड़ देंगे। एक और एग्जांपल, शी फ्लाइज अ काइट। अब देखिए फ्लाई FLY, y और उससे पहले कॉन्सोनेंट है L, तो हम क्या करेंगे, FLY को हटाकर IES लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्लाइज। अब आगे हम बात करते हैं हमारी वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, क्योंकि आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, हमें ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर चलेंगे ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना आए। अब देखिए, इफ द बेस वर्ब एंड्स इन अ वोवल फॉलोड बाय वाई, वी सिंपली एड एन एस टू द बेस वर्ब। अगर पहले कॉन्सोनेंट था, अब वोवल प्लस वाई, यदि लास्ट में वाई और उससे पहले वोवल है तो हम वाई को ना हटाकर उसी के साथ एस को जोड़ देंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, शी एंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक, एंजॉय ENJOY, वाई आपका है, इससे पहले ओ एक वोवल है, तो इसमें हम सिंपली वाई को हटाकर नहीं हटाएंगे, उसके साथ जोड़ देंगे एस। याद रखिएगा, ही प्लेज द पियानो स्किलफुली। अब देखो PLAY, अब वाई है और उससे पहले ए एक वोवल है, तो अब हम इसमें सिंपली वाई के आगे ही एस को जोड़ देंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया भाई प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है, फिर हमने उनके स्ट्रक्चरों के बारे में बात की, और डू डज कहाँ लगता है, डू नोट कहाँ लगता है, कहाँ पे V1 सिंपल आती है, कहाँ पर V1 प्लस SEIS आती है। फिर हमने बात की नोट की, फिर हमने बात की कि कहाँ पर हम SES लगाते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कौन से वर्ड्स एवरी मॉर्निंग, सेल्डम, तो इस तरीके के वर्ड्स भी इसमें यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।